चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यान के सफलतापूर्वक उतरने की उम्मीद इस समय सभी देशवासियों को है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इसरो कई वर्षों से प्रयासरत है। वर्ष 2019 में भी एक प्रयास हुआ था, पर सफलता नहीं मिली थी। इसरो चंद्रयान-3 के जरिए चंद्रमा के सतह की जानकारी जुटाने को तैयार है। 14 जुलाई 2023 को भारतीय समयानुसार 2:35 पर यान को LVM-3 रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा। अभियान के सफल होते ही चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 व इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में जानिए। इन दिनों में चंद्रमा के बारे में पहले की अपेक्षा और गहन जानकारी जुटाने के लिए इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का बहुप्रतीक्षित चंद्र अभियान चंद्रयान-3 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह यान 14 जुलाई 2023 को भारतीय समयानुसार 2:35 पर सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से छोड़ा जाएगा। इस यान का विद्युत परीक्षण पूरा हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में चंद्रयान-3 ने अपनी सभी आवश्यक जांच पूरी कर ली और यह उन सभी परिस्थितियों में खरा उतरा है जो प्रक्षेपण के दौरान सामने आती हैं। चंद्रयान-3 एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रयान-2 का फॉलो ऑन यानी अनुवर्ती अभियान है। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 के बाद का अभियान है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगा और चंद्रमा की सतह से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारियां जुटाएगा। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान 3 भागों से मिलकर बना है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस यान के 3 भाग हैं। तीनों ही भाग देश में तैयार किए गए हैं। ये तीनों हिस्से हैं लैंडर एलए, प्रोपल्शन मॉड्यूल पीएम और एक रोवर। भले ही यह यान 3 अलग-अलग भागों से मिलकर बना है, पर इसकी बाहरी बनावट में 2 ही भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग प्रोपल्शन मॉड्यूल का है जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। दूसरा भाग लैंड मॉड्यूल जिसके भीतर रोवर रखा जाएगा। लैंड मॉड्यूल चौकोर है और इसके चारों कोनों पर एक एक पैर जैसी आकृति लगी है। रोवर की संरचना भी चौकोर है, पर इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की अपेक्षा अधिक है। इसमें 6 पहिए लगे हैं जो चंद्रमा की सतह पर घूमने में इसकी मदद करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चौकोर है और इसके ऊपर एक शंकुनुमा आकृति लगी है। चंद्र अभियान के लिए जाने वाले चंद्रयान के इन तीनों भागों का उद्देश्य अंतर्ग्रही अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करना और उनका प्रदर्शन करना है। ये तीनों मॉड्यूल अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण पेलोड भी लेकर जा रहे हैं। चंद्रयान-3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रमा के कक्ष में भेजा जाएगा। LVM-3 एक नया हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे इसरो ने विकसित किया है। यह LVM-3 का चौथा ऑपरेशनल फ्लाइट है जिसका लक्ष्य चंद्रयान-3 को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में लॉन्च करना है। यह बहुउद्देशीय रॉकेट है और इसने कई बार इसे साबित किया है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 के लैंडर को भी चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। इसरो की साइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंड मॉड्यूल दोनों ही एक चंद्र दिवस यानी 14 दिनों तक काम कर पाएंगे। चंद्रयान-2 में रॉकेट के माध्यम से जिन 3 चीजों को भेजा गया था उनमें पहला था ऑर्बिटर। इसका काम चंद्रमा की कक्षा में रहते हुए उसके चक्कर लगाना है। दूसरी चीज थी लैंडर। लैंडर की सहायता से ही चंद्रयान-2 को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना था। इसका तीसरा हिस्सा था रोवर जो एक 6 पहियों की चलने वाली गाड़ी थी। चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर तो हैं, लेकिन इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा है।
इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सफलतापूर्वक चांद के चक्कर लगा रहा है। इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल तीसरे मिशन के दौरान भी किया जा सकता है। इस बार ऑर्बिटर न भेजने का एक कारण यह है कि इसरो ने अपने इस नए चंद्र अभियान के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल तैयार किया है। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा के कक्ष में पहुंचाएगा।